सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जितने भी बच्चों से बात की, उन सारे बच्चों से बात करने के बाद फिज़िक्स के पेपर का जो एनालिसिस मैंने किया है, उसके बेसिस पे जो आज का शिफ्ट वन था, वो काफ़ी टफ पेपर रहा है आज का। इतने दिनों के बाद CUET का लेवल काफ़ी ज़्यादा अप कर दिया गया अचानक से। क्यों टफ पेपर रहा? क्योंकि मैंने जब बच्चों से पूछा तो मैक्सिमम बच्चों ने आज जो अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों ने अटेम्प्ट किया था। उससे ज़्यादा लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया था। दूसरी चीज़ ये था कि स्टार्टिंग में ही बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन ही रे ऑप्टिक्स का अब तक वेटेज काफ़ी कम आ रहा था, रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स। अब एनटीए वालों का कोई भी भरोसा नहीं है। आज जो है रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन स्टार्टिंग में लगातार ही उन्होंने दे दिया बच्चों को, और वो भी कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस दिए थे। मल्टी कॉन्सेप्ट वाले, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे थे, 2-3 फार्मूलाज वगैरह यूज़ हो रहे थे। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे घबरा भी गए स्टार्टिंग से ही कि कैसा पेपर जाएगा, कैसा नहीं जाएगा, 4-5 क्वेश्चन छोड़ने के बाद। तो देखिए, घबराना नहीं है आपको। जब भी आपको पेपर मिले तो थोड़ा, अगर अगर ऐसी सिचुएशन आए आपके पास, तो थोड़ा सा 1 सिप ऑफ वाटर ले लीजिए, शांत करिए मन को। क्योंकि पेपर टफ होगा, सबके लिए टफ होगा, आपके लिए टफ नहीं होगा। बाद में वो नॉर्मलाइजेशन में सब कुछ बराबर हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है। क्योंकि कोई पेपर टफ आ रहा है, कोई इजी आ रहा है, तो बाद में नॉर्मलाइजेशन एनटीए करता है, तो उसमें सब कुछ वो लोग नॉर्मल कर देते हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं। तो अगर क्वेश्चन आपको टफ लगे, तुक्का नहीं मारना है, तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाना है। टफ की तरफ अगर आपको लग रहा है तो मैक्सिमम 25 से 30 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करो तो भी बढ़िया है। ईजी टू मॉडरेट आपको लग रहा है तो 35 से 40 क्वेश्चन, और अगर वो एकदम ईजी लेवल है तो 40 से 45 क्वेश्चन। ये आपको सोच के चलना है। टफ क्वेश्चन टफ लग रहा है तो छोड़ने में हिचकिचाइए मत, छोड़िए आराम से। ये मत सोचिए कि कितने स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन छोड़ दिए तब दिक्कत हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। छोड़ते जाइए, लेकिन तुक्का नहीं माने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत गंदी चीज़ है। नेगेटिव मार्किंग में आपको आंसर क्वेश्चन नहीं गंवाने मार्क्स को, ठीक है। और उसके बाद जब वही देखा गया, सुबह वाला शिफ्ट जो था थोड़ा टफ था, उसके बाद जब देखा गया शाम वाली जो शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट थी, वो ईजी आ गई, ईजी टू मॉडरेट आ गया। उसमें सब अब वही थ्योरी वाले क्वेश्चन, जो सुबह वाली शिफ्ट थी उसमें थ्योरी वाले क्वेश्चंस कम थे, लेकिन जो शाम वाली शिफ्ट थी उसमें थ्योरी वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आ गए। फिर से वही न्यूमेरिकल्स थोड़े कम थे, थ्योरी वाले क्वेश्चंस ज़्यादा थे, न्यूमेरिकल्स थे भी तो थोड़े इजी कॉन्सेप्ट वाले थे। तो वही बात है कि आपका इजी मॉडरेट लगा रहेगा। कुछ मतलब ज़्यादा प्रेडिक्शन जो है हम लोग कर नहीं सकते। प्रेडिक्शन जो अभी ज़्यादा हम लोग कर नहीं सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकते, क्योंकि एनडीए कभी भी कैसा पेपर बना सकता है। अब आप कर क्या सकते हो यहाँ से? यहाँ से यही कर सकते हो, जिनका पेपर बचा हो, जिनका हो गया है, वो तो अब शांति से बैठे रहें बिना घबराए। कोई टेंशन की बात नहीं, जो कर दिया आपने कर दिया। बाकी अगर कोई और का एंट्रेंस आपने भरा हुआ है तो उसकी प्रिपरेशन करें। इसके बारे में ज़्यादा सोचने से मतलब है नहीं, जो भी रिजल्ट आएगा मालूम चल ही जाएगा। बाकी जो भी जिनका पेपर बचा हुआ है वो क्या करें, जो जिन्होंने जितना अभी तक पढ़ा हुआ है उन सारी चीज़ों को आप रिवाइज करिए, और कोई बात नहीं है। बस शांति से बैठिए, और कुछ कर नहीं सकते। ज़्यादा कुछ सोचेंगे तो फ्रस्ट्रेट होंगे, और कोई मतलब है नहीं। फ्रस्ट्रेट नहीं होना, ये समय एकदम शांत रहने का, काम रहने का समय है। फ्रस्ट्रेशन नहीं करनी है आपको। बस जितना पढ़ा है, भगवान पे भरोसा रखिए, सब हो जाएगा अच्छे से। टेंशन की बात नहीं है। बस पेपर में जाना है, घबराना नहीं है। स्टार्टिंग में अगर क्वेश्चन टफ लगे तो छोड़िए, छोड़ के आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ठीक है। घबराइए मत कि नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, पहले ही मैंने 4-5 क्वेश्चन छोड़ दिए तो कैसे होगा। नहीं घबराना है, तुक्का नहीं लगाना है। जितने आ रहे हैं उतने ही क्वेश्चंस करने हैं। थोड़े बहुत 50-50 वाला चांस हो तो रिस्क ले सकते हो। अगर मान लीजिए दो आपको लग रहे हैं कि इन्हीं दोनों में से कुछ आंसर होने वाला है, तो उसमें थोड़ा रिस्क वगैरह लेने का अगर आपको रहे चांसेस तो ले लीजिए। लेकिन अगर में ये है कि आपको चारों ही ऑप्शंस कुछ नहीं पता है, तो आप उसमें तुक्का लगा के आ रहे हैं कि मेरे दोस्त ने पिछले दिन में, आपके दोस्त ने 40-45 क्वेश्चन करके आया हुआ है और आप खाली 25-30 क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि उसने ज़्यादा किया हुआ है तो मैं इतने कम कैसे करूँगा, तो तुक्का लगा दिया। तो ये वाला काम नहीं करना है। माइंड काम रखना है, हिसाब से ही काम करना है। ज़्यादा कुछ दूसरों का देख करके ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, ठीक है। तो बस इतना ही आपके लिए एडवाइस थी। और बाकी पेपर, ऑल द वेरी बेस्ट कल के पेपर के लिए, जिनका पेपर कल है, और जिनका और आगे है जिस दिन है उनको भी वेरी ऑल द बेस्ट। जिनका हो चुका है वो आराम से अपना मज़े कीजिए, और एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर भरा है तो उसकी तैयारी कीजिए। बस थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।